दुनिया भर में कोरोना के नए म्यूटेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के काफी चिंता है। देश में अब तक जो मरीज मिले हैं उन्हें लेकर एक राहत की बात है कि अधिकांश मरीज घर पर इलाज से ठीक भी हो रहे हैं। लिहाजा रायपुर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स ये मानते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देश और दुनिया से अभी तक जो आंकड़े इस म्यूटेंट को लेकर सामने आए वो ये बताते हैं कि नया वेरिएंट लोगों को बीमार कर रहा है, लेकिन स्थिति को गंभीर नहीं बना रहा। होम आइसोलेशन से ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं। रायपुर के मेकार अस्पताल में कोरोना वार्ड में इंचार्ज डॉक्टर ओपी सुंदरानी का भी कहना है कि ओमिक्रॉन से डरने की नहीं, लेकिन सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। क्योंकि इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे। अगर उसमें से बहुत कम प्रतिशत भी सीरियस होते हैं तो आईसीयू पे लोड डाल सकते हैं। इसीलिए सावधानी पूरी बरतनी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन एंड हमारे दोनों डोज ऑफ वैक्सीनेशन। तो जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो एग्रेसिवली जाके अपने टर्न आने पे वैक्सीनेट करें। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं ओमिक्रॉन को लेकर, एक्सपर्ट राजेश यही कहते हैं कि इसकी इन्फेक्टिविटी दर यानी ये लोगों को संक्रमित तेजी से कर रहा है, लेकिन सतर्क रहें तो बचा भी जा सकता है। जी बिल्कुल पुनीत, देश भर से जो आंकड़े सामने आए वो कम से कम यही बता रहे हैं। दुनिया भर के भी जो कई बार डॉक्टरों की राय आई है, मीडिया में विशेषज्ञों की राय छपी है, उसके बाद में जो रायपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इससे डरे नहीं, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है। डरे नहीं क्यों, इसके भी आधार है क्योंकि अब तक जो मरीज सामने आए हैं देश दुनिया में, अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो गए हैं। बहुत माइल्ड सिम्टम्स उनके रहे हैं, बहुत गंभीर स्थिति किसी की हुई हो अधिकांश लोगों की ऐसा नहीं देखा गया है। तो ये जो डाटा बेस है जिसके आधार पे डॉक्टर कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की भी क्यों आवश्यकता है इसको भी विशेषज्ञ डॉक्टर बता रहे हैं। वो ये इसलिए कि भले ही इसको सीरियस लोगों को नहीं बनाता हो, लेकिन जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत ज्यादा है। यानी अगर एक संक्रमित व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ संक्रमित कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर देश भर में अचानक बहुत ज्यादा मामला बढ़ जाएगा अगर लोग सतर्क नहीं रहे तो। और अगर ज्यादा बढ़ गया मामला तो हो सकता है कि लोगों को जो गंभीर बीमारी से पीड़ित रहते हैं, जो डायबिटिक रहते हैं, शुगर पेशेंट रहते हैं, उनको कॉम्प्लिकेशन हो, उनको फिर एडमिशन की जरूरत पड़े, और अगर बहुत ज्यादा संख्या हो गई तो फिर हॉस्पिटल में बेड कम होने की स्थिति रहेगी। तो ये जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो एक चिंता पैदा करता है, और इसीलिए डॉक्टर कह रहे हैं कि आप डरे नहीं, क्योंकि गंभीर नहीं है, मोर्टेलिटी रेट नहीं है, लेकिन आप सतर्क भी रहें, क्योंकि जब तेजी से फैलेगा तो बहुत ज्यादा केस आएंगे, और उस स्थिति में जो पूरा ओल्ड एज लोग हैं, जो दूसरी बीमारी से पीड़ित लोग हैं, उनको मेडिकल केयर की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा मरीज सामने आएंगे तो हॉस्पिटल में बेड की जरूरत पड़ेगी। ये दो बेस है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बात करें तो 2 सस्पेक्ट केस आए थे जो एट रिस्क कंट्री से ट्रैवल करके रायपुर छत्तीसगढ़ में आए थे। उन दोनों का सैंपल नेगेटिव आया है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन की ना कोई एक्टिव मरीज है और ना कोई सस्पेक्टेड मरीज है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि सतर्कता बरतते हुए अभी जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें 5% सैंपल हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजते हैं कि कहीं कोई नया वेरिएंट तो नहीं है, लेकिन अब तक कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये प्रदेश के लिए भी राहत की बात है। जी पुत्र, बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा राजेश बता रहे हैं कि अभी तक सबसे राहत की बात यही है कि प्रदेश में कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट का पीड़ित मरीज नहीं मिला है, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी, संक्रमण की दर काफी तेज है। सारी दुनिया और देश के आंकड़े इसी तरफ इशारा करते हैं।